पैरों के निशान वाला पेपर। दुकानदार ने पैरों के निशान वाला पेपर भगवान के पास रखा। एक बार एक 24 साल का लड़का अपनी पहली सैलरी लेकर बाजार जा रहा था। वह लड़का अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए चप्पल लेना चाहता था। वह एक अच्छी दिखने वाली दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझे एक लेडीज़ चप्पल दिखा दो। दुकानदार ने कहा कि किस नाप की चप्पल दूँ? लड़का कहता है मुझे नाप तो नहीं पता, क्या आप ऐसे ही अपने हिसाब से दे सकते हैं? दुकानदार ने कहा ऐसे कैसे दे दूँ बिना नाप के? फिर लड़का अपने बैग से कागज़ निकालता है और कहता है कि ये मेरे माँ के पैरों के छाप हैं, क्या आप ये देखकर मुझे चप्पल दे सकते हैं? दुकानदार ने कहा हम आपको ये निशान देखकर भी सही नाप नहीं दे सकते, आप अपनी माँ को यहीं लेते आइए, मैं उनके नाप का चप्पल दे दूंगा। लड़का कहता है कि मैं यहाँ शहर में नौकरी करता हूँ और मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर गांव में रहती है। मेरी माँ मुझे बिना चप्पल के खेतों में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ एक अच्छी नौकरी कर पा रहा हूँ। काम करते करते कभी कभी उसके पैर में कंकड़ धंस जाता तो कभी धूप में उसके पैर जल जाते और छाले भी पड़ जाते थे, लेकिन मेरी माँ ये सोचती कि कहीं मेरे पढ़ाई में पैसे कम ना हो जाए, इसलिए उसने कभी अपने लिए चप्पल ही नहीं खरीदा और ना ही कभी चप्पल पहनी है, इसलिए मुझे नाप नहीं पता। और इसी वजह से मैंने अपने माँ के हल्दी वाले छाप इस सादे पेपर पर लेकर शहर आया था ताकि मैं अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए चप्पल खरीद सकूं। लड़के की ये बात सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाता है और फिर दुकानदार चप्पल निकालता है और कहता है ये लो, मैं पेपर के निशान के हिसाब से ये चप्पल दे रहा हूँ। लड़का पैसे देता है और फिर चप्पल ले लेता है। दुकानदार ने एक जोड़ी और चप्पल देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से ये लो अपनी माँ के लिए, ये दूसरी चप्पल भी ले जाओ उनके इस दूसरे बेटे की तरफ से, यदि वो पहली चप्पल टूट जाए तो ये पहन लेंगी और मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। लड़का दोनों जोड़ी चप्पलों को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकानदार कहता है रुको एक मिनट, यहाँ आओ। लड़का आता है और कहता है क्या हुआ भाई साहब? दुकानदार कहता है कि आप अपनी माँ के पैरों के निशान वाली वो सफ़ेद पेपर मुझे दे सकते हो? लड़का अपने बैग से पेपर निकालता है और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार पेपर को लेता है और अपने मंदिर में भगवान के पास रख देता है। ये देखकर दुकान में काम कर रहे लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये पागल हो गए हैं क्या, दूसरे के माँ के पैरों के निशान वाले पेपर मंदिर में रख रहे हैं। ये बात दुकानदार सुन लेता है और फिर अपने वर्करों को बुलाकर कहता है कि मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो, मैंने ये पेपर मंदिर में क्यों रखा? वो इसलिए कि माँ तो सबकी होती है, लेकिन ये माँ है जिसमें अपने बेटे को मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, उसे ऐसे संस्कार दिए हैं, और ये कोई साधारण माँ नहीं है। इसलिए मैंने ये पैरों के निशान वाले पेपर को मंदिर में रखा ताकि हमारी अच्छी कमाई हो सके और हमारी दुकान आगे बढ़ सके। उनका आशीर्वाद इस दुकान पर हमेशा बना रहे और मेरी ये दुकान हमेशा हरा भरा रहे। दुनिया में ऐसी माँ हर किसी को नसीब नहीं होती है, बड़े ही भाग्य से ऐसी माँ मिलती है। दोस्तों कहानी कैसी है? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।